बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर और हम कर रहे हैं 10 क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट 12 जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। लास्ट टॉपिक इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर किसी बच्चे ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरी लास्ट लेक्चर देख सकता है, या उस लेक्चर का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेलीस्कोप। Telescope is an optical instrument which is used to observe distant object using lens और mirror। कि आपके पास जो टेलीस्कोप होता है वो आपके पास दूर दराज जो चीज़ें होती हैं उसको देखने के लिए आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हो, और इस टेलीस्कोप में आपके पास लेंस और मिरर दोनों ही यूज़ हो रहे होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने सिंपल माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया था, वहाँ पे एक लेंस था जो चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखा रहा था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज़ हो रहे थे जो कि चीज़ों को ज़्यादा मैग्नीफाई कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप के। और टेलीस्कोप का काम मैग्नीफाई करना नहीं होता, जो आपके बहुत पॉइंट से बहुत दूर चीज़ें होती हैं उसको क्लियरली दिखाने के लिए आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हो, और इसमें लेंस और मिरर दोनों ही यूज़ हो रहे होते हैं। अ टेलीस्कोप दैट यूज टू कन्वर्जिंग लेंसेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कि टेलीस्कोप के अंदर दो कन्वर्जिंग लेंस यूज़ हो रहे होते हैं, इस वजह से हम इसको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इस वजह से भी कहते हैं क्योंकि लेंस के अंदर जो आपकी लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके जा रही होती है, इस वजह से इसको हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं। अब इसके अंदर भी दो कन्वर्जिंग लेंस यूज़ हो रहे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो लेंस यूज़ हो रहे थे और टेलीस्कोप में भी आप दो लेंस ही यूज़ करते हो। इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप an objective lens from a real image of the distinct object, while an eyepiece form a virtual image that is viewed by the eyes। इसमें भी आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह दो लेंस जैसा कि यूज़ होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। एक आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और दूसरा आपके पास आईपीस लेंस होता है जिससे आप देख रहे होते हो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी जो ऑब्जेक्टिव लेंस था वो रियल इमेज बना रहा था, इसी तरह से जो आई पीस था वो वर्चुअल इमेज बना रहा था। टेलीस्कोप में भी यही काम होता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यही काम होता है। अब दोनों में फ़र्क मैंने जैसा कि पहले भी बताया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यह चीज़ों को मैग्नीफाई करके आपको दिखा रही होती है, जबकि टेलीस्कोप आपकी दूर की चीज़ों को क्लियर करके शो करती है, दिखा रही होती है। और कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर्स डायग्राम होती है कि आपके पास एक लेंस जो कि दूर से आने वाली लेंस इस लेंस पे रिफ्लेक्ट होती है और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बनता है, और इस ऑब्जेक्ट के साथ आपने आई पीस रखा होता है और उससे जो इमेज बनती है वो लार्ज इमेज और वर्चुअल इमेज होती है। ये इमेज ऑफ आई पीस है जो इतनी बड़ी नज़र आ रही है, और ये इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस है। इस ऑब्जेक्ट लेंस की वजह से जो इमेज बनेगी वो ये चीज़ है। अब क्वेश्चन इसमें बच्चों का ये आता है कि सर इतनी दूर से चीज़ें हम तक कैसे पहुंच जाती है, कैसे नज़र आती हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखो कि हम हमेशा उस चीज़ को देख सकते हैं कि जिस पे लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ तक आ रही होती है, या डायरेक्ट वो रोशनी जब हमारी आइज़ तक पहुंचती है तो हम तब चीज़ों को देख सकते हैं। अगर मैं एक मून की बात करता हूँ तो अगर मून या चांद जिसे हम बोलते हैं वो चीज़ हमें नज़र आ रही है, वो नज़र किस तरह से आ रही है, क्योंकि उसकी रोशनी सीधी हमारी आंखों में आ रही है। इसी तरह से अगर आप तारों की बात करते हो, गैलेक्सी की बात करते हो, जो आम नेकेड आई से आप देख रहे होते हो कि आप ऊपर देखते हो कि आपको तारे नज़र आ रहे होते हैं, स्टार नज़र आ रहे होते हैं, और वो स्टार की रोशनी भी आपकी आइज़ तक आ रही है जिस वजह से आप उनको देख रहे हो। इसी तरह से आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, वहाँ से जो रोशनी इस लेंस पे आती है और इस लेंस से ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, और जो दूसरा लेंस होता है वो इसको मैग्नीफाई करके आपको दिखा रहा होता है। अब मैं देखता हूँ कि इसकी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की वर्किंग क्या होती है, ये किस तरह से वर्क कर रही होती है। When parallel ray from a point on a distant object pass through our objective lens, a real image I1 is formed at the focus FO
ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस और उसका जो फोकस होगा वो f0 होगा। मतलब आपके पास जो पैरेलल रे आती हैं दूर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की, वो जैसे ही लेंस के ऑब्जेक्टिव लेंस के पास होती हैं तो रियल इमेज आपकी बनती है। और ये जो आपके पास रियल इमेज है उसकी जो फोकस पॉइंट होता है इसे FO कहते हैं, और ये जो फोकस पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव लेंस का होता है। अब जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में उसको दिखाया हुआ है, यहाँ से दूर से आपके पास लाइट रे आ रही हैं और ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस, और जैसे ही वो इस लेंस से पास होंगी तो इसमें रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहा भी इस वजह से क्योंकि लेंस में रिफ्लेक्शन होती है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं और जो दूर दराज के ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आ रही होती है उसकी इमेज आपकी यहाँ पे बनती है। और इसके साथ ही हम आईपीस लेंस रखते हैं, और इस जो इमेज बनी है जो कि इन्वर्टेड और रियल इमेज बनी है, इसके साथ जब मैंने लेंस रखा हुआ है तो इसकी भी जो लाइट से इमेज बनेगी वो इस तरह से वर्चुअल इमेज बनेगी जो कि स्ट्रेट और लार्जर इन साइज होगी। सेम टू सेम इसका जो फिनोमेना होता है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह से ही होता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लेंस के पास एक ऑब्जेक्ट रखते हैं उसको मैग्नीफाई करने के लिए, जबकि इसमें जो दूर ऑब्जेक्ट होता है उसकी लाइट रे आती हैं और उससे आपकी इमेज बनती है। बाकी अगर आप इसकी स्ट्रक्चर और रे डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की चेक करें तो ये दोनों की सेम ही होती है। तो इस तरह से आपकी जो इमेज होती है वो बन रही होती है। दिस इमेज एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आईपीस। ऑब्जेक्ट लेंस से जो इमेज बन रही थी, अब जब आईपीस आपने लेंस यूज़ किया है, अब आईपीस के मुताबिक ये जो इमेज है ये एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करती है, जैसा कि मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी बताया था। तो इस तरह से आपके पास एक इमेज बन रही होती है। दिस वर्चुअल इमेज मेक एन एंगल थीटा एट द आई पीस। अब अगर मैं इसकी मैग्नीफिकेशन चेक करूं, m इक्वल टू f/f0, ये जो आपके पास फोकल लेंथ है और ये टोटल फोकल लेंथ के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, FE और FC के। तो इस वजह से इसको सिर्फ f कहा हुआ है। इस तरह से आप टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।